सो हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बगल में घंटा दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे न्यू आने वाले वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो चेकआउट कर लीजिएगा और मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो हे गाइस, ये वीडियो बेसिकली ये एक मैजिकल फैन मेड स्टोरी है जिसका नाम है साबू को मिला जिन। तो चलिए गाइस, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या होगा इस स्टोरी में। तो गाइस बेसिकली ये स्टोरी जिन का स्टोरी है, मतलब जिन्नी रहेगी, एक लड़की रहेगी वो, और वो जिन मिलेगा साबू को। कैसे कैसे मिलता है मैं आप सभी को बता दूंगा, मतलब वीडियो में देख लेना। और हाँ गाइस, और वो जिनी बहुत, मतलब उस लड़की का नाम, मतलब जिनी रहेगी, उसके पास बहुत सारे बुरे पावर्स है। एंड उसको एक महाराजा ने शराप देके, मतलब बुरी थी इसीलिए उसको शराप दिया था और उसको एक नदी के, मतलब नदी में कैद करके रखा था। उस लड़की का जिन लोग का महाराजा ने उसको कैद करके रखा था। और हाँ गाइस, वो नदी हर 5 घंटे में टेलीपोर्ट होते रहता है। जैसे कि अभी ये नदी यहाँ पास है, छोटा सा नदी, उसके बाद 5 घंटे के बाद दूसरे जगह चला जाएगा। उसी तरह साबू को कैसे मिलता है वो जिन। और हाँ गाइस, और ये जिन कैसे कैसे आज़ाद होती है और दुनिया में कैसे राज करती है और परमेंट से कैसे लव करती है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। उससे पहले गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि इस लड़की का एज मिट्सो के एज जैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो लेट्स इंट्रो। तो गाइस स्टोरी में स्टार्ट होता है कि मिचिको एंड साबू एंड कबाओ एंड मिट्सो स्कूल से आ रहे होते हैं। तभी कबाओ साबू को बोलता है, साबू तुम मेरा होमवर्क कल बना देना, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाइट कम होने के कारण मैं कल हार गया था, इसीलिए तुम मेरा होमवर्क बना देना साबू, ओके? नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तभी साबू बोलता है, ठीक है कबाओ, मैं होमवर्क बना दूंगा। तभी मिचिको कबाओ को बोलती है, कबाओ तुम साबू को इतना डांटते क्यों, बताओ? तभी कबाओ बोलता है, सॉरी मिचिको। तभी मिचिको बोलती है, इट्स ओके कबाओ, आइंदा से ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझे कबाओ? तभी कबाओ बोलता है, ठीक है मिचिको, अब से ऐसा नहीं करूँगा साबू के साथ। तभी मिचिको बोलते हैं, ठीक है अब चलो घर। तभी मिचिको एंड मिट्सो एंड कबाओ एंड साबू घर जाने लगते हैं। तभी मिचिको को एक पोस्टर में दिखाई देता है, बोर्न बीटा पियो और एक दिन में लंबे बढ़ जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? तभी मिट्सो बोलता है, क्या हुआ मिचिको, तुम यहाँ रुक क्यों गई, क्या देख रही हो? तभी मिचिको बोलती है, मिट्सो देखो उस पोस्टर में लिखा क्या हुआ है। तभी मिट्सो पढ़ता है, बोर्न बीटा पियो और एक दिन में बहुत लंबे बढ़ जाओ, पास में ही दुकान है, इस नंबर पर पहले कॉल कर लेना, उसके बाद उस दुकान पर आ जाना। तभी मिचिको बोलती है, चलो हम लोग उस पोस्टर के सामने और उस नंबर को ले लेते हैं और उस नंबर पर कॉल करते हैं, उसके बाद जाते हैं बॉर्नवीटा खरीदने के लिए साबू के लिए। तभी मिट्सो बोलता है, ठीक है मिचिको जल्दी चलो। तभी कबाओ एंड मिट्सो एंड साबू एंड मिचिको उस पोस्टर के सामने जाने लगते हैं और उस पोस्टर के पास चले जाते हैं। तभी एक बुढ़ा व्यक्ति आता है और उस पोस्टर को फाड़ने लगता है। फाड़ो फाड़ो, ये धोखेबाज पोस्टर है, हम लोगों को पागल बना रहा था। तभी मिचिको बोलती है, क्या हुआ अंकल? तभी बुढ़ा बोलता है, कुछ नहीं बेटा, मैं बस इस पोस्टर को फाड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों अंकल, आप इस पोस्टर को क्यों फाड़ रहे हैं? ये पोस्टर में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है अंकल। तभी बुढ़ा बोलता है, नहीं बेटे ऐसा बात नहीं है, दरअसल ये पोस्टर फर्जी है एंड इसमें जो लिखा है उससे बहुत उल्टा होता है, इसीलिए इसका मालिक था ना जो दुकान खोला था वो जेल चला गया है। तभी मिट्सो बोलता है, ऐसे कैसे जेल चला गया, क्या हुआ था अंकल, बताइए तो प्लीज़, विस्तार से बताइएगा। तभी बुढ़ा बोलता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अच्छा से पूरा बताता हूँ। तो बेटे ये है 5-6 दिन की बात, जब मेरा सबसे छोटा बच्चा, मतलब बढ़ नहीं रहा था, मतलब छोटा था मेरा बच्चा, उसका साइज बढ़ ही नहीं रहा था और मतलब जा रहा था रोड के किनारे, तभी मेरे छोटे बच्चे को एक
पोस्टर में दिखा बॉर्नवीटा पियो और बहुत लंबे बढ़ जाओ। अगर आप मुझसे मतलब मेरा सामान ख़रीदना चाहते हैं बॉर्नवीटा, तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए, उसके बाद मैं आपको वो सामान दे दूँगा। तो मेरा बेटा ने वो सामान फ़ोन करके मतलब ख़रीद लिया और रात को खा ही रहा था बॉर्नवीटा को। और मेरे सबसे छोटे बेटे ने वो बॉर्नवीटा रात को खा लिया। उसके बाद 5 मिनट के बाद जब मैं उसके कमरे में आया तब मैंने देखा मेरा बेटा को और हाइट छोटा हो रहा है, धीरे धीरे बहुत छोटा हो रहा है और धीरे धीरे बहुत छोटा होके टपक गया, मतलब मर गया मेरा बेटा। और किसी के और मतलब सभी लोगों के साथ हुआ था, ये 100 या 200 लोगों के साथ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद हम लोग 200 लोग जितने भी लोग मतलब उसके बच्चे मतलब मरे थे, उन लोग सभी लोग मतलब केस कर दिए पुलिस को मतलब। उसके बाद उस फर्जी वाले को जेल में लेते चले गए। अभी वो फर्जी इंसान जेल में चक्की पीस रहा है, उसको कल या परसों फांसी की सज़ा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैंने पोस्टर फाड़ लिया, अब मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग भी घर चल जाओ, तुम्हारे मॉम डैड तुम लोगों को इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ तुम लोग। तभी मिचुको एंड कबाऊ एंड साबू एंड मित्सो बोलता है ठीक है अंकल, जाते हैं। तभी वो बुढ़ा वहाँ से चला जाता है और कबाऊ बहुत हंसने लगता है। कबाऊ और मित्सो बहुत हंसने लगता है। कितना खतरनाक स्टोरी था। अगर इसके जगह साबू होता तो और छोटा होकर टपक जाता साबू। अच्छा हुआ मिचुको साबू बॉर्नवीटा नहीं पिया, नहीं तो साबू और छोटा होके टपक जाता, नहीं तो मेरा होमवर्क कौन कंप्लीट कर देता। तभी मिचुको एंड मित्सो एंड कबाऊ हंसने लगते हैं। हाँ सही कहा। तभी साबू बोलता है तुम भी मिचुको, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो, चाह मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी साबू गुस्से से वहाँ से भाग जाता है और जंगल की तरफ चल जाता है। तभी मिचुको बोलती है बस करो तुम लोग, बेचारे का मजाक उड़ा दिए तुम लोग, उदास होकर कहाँ चला गया बेचारा। तभी कबाब बोलता है लेकिन हंसने वाला बात था मिचुको। तभी मिचुको बोलती है हाँ, लेकिन उसको हर्ट हुआ ना, इसीलिए हम लोगों को माफ़ी मांगना पड़ेगा। तभी कबाब बोलते हैं मैं नहीं मांगूंगा माफ़ी। तभी मिचुको बोलती है कबाब तुम कितने बुरे लड़के हो, जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी कबाब बोलता है सॉरी मिचुको, हम माफ़ी मांग लूँगा मैं भी साबू से। तभी मिचुको बोलती है ठीक है, माफ़ी मांग लेना, कल हम तीनों माफ़ी मांग लेंगे उससे, समझे कबाब एंड मित्सो। तभी मित्सो बोलता है हाँ समझ गया मिचुको, हम लोग कल साबू से माफ़ी मांग लेंगे। और हाँ मिचुको बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, जल्दी घर चलो नहीं तो मॉम डैड मारेंगे मुझे। तभी मिचुको बोलती है हाँ सही कहा, और कबाब भी बोलता है हाँ सही कहा मित्सो। तभी वो जल्दी जाने लगते हैं घर और तभी सीन चेंज होता है। साबू रोते रोते जाता है, इन लोग मेरे से हर समय मजाक उड़ाते रहते हैं, क्या मैं कभी लंबा नहीं बढ़ सकता हूँ। तभी साबू बोलता है गॉड प्लीज़ मुझे लंबा बढ़ा दीजिए ना प्लीज़। चलो गॉड से कुछ नहीं होने वाला है, चलो यार काश मेरे पास कुछ पावर्स होते जिससे मैं बड़ा हो सकता हूँ, चलो ये सोच के कुछ नहीं होने वाला है मुझे। तभी साबू देखता है अरे यहाँ तो कोई तालाब नहीं था, फिर वहाँ पास तालाब कैसे आया, और ये छोटा सा तालाब है और वहाँ बहुत चमक रहा है उस तालाब में। पहले तो यहाँ पास कोई तालाब नहीं था, छोटे से तालाब, मुझे जाके देखना पड़ेगा क्या है उस तालाब में। तभी साबू उस तालाब के सामने चले जाता है। तभी उस तालाब से एक आवाज़ आता है, एक लड़की का आवाज़ आता है और बहुत मीठी और सुरीली आवाज़ आता है, बचाओ बचाओ कोई है प्लीज़ बचाओ ना। तभी साबू बोलता है अरे इस पानी से तो किसी लड़की का आवाज़ आ रहा है। तभी साबू बोलता है क्या ये आवाज़ पानी के अंदर से आ रहा है। तभी वो लड़की बोलती है हाँ ये आवाज़ पानी से आ रहा है और मैं एक जिनी हूँ। जिनी हो? हाँ मैं एक जिनी हूँ, मुझे मेरे डैड ने मतलब महाराजा जिन ने मुझे इस पानी के अंदर कैद करके रखा है। तभी साबू बोलता है लेकिन क्यों। तभी जिनी बोलती है वो तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले तुम मुझे यहाँ से निकालो। तभी साबू बोलता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें निकालूं कैसे। तभी जिनी बोलती है बस तुम्हें इस पानी के अंदर आना पड़ेगा,
जिससे ये पानी गायब हो सकेगा और मेरा श्राप मिट जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। तभी साबू जैसे ही उस नदी के किनारे यानी कि पानी में चला जाता है, वैसे वहाँ से पानी गायब हो जाता है और साबू देखने लगता है, अरे पानी तो सच में गायब हो गया और यहाँ तो कोई नहीं है। चलो शायद मुझे कोई बेवकूफ़ बना गया। तभी वहाँ पास अंधेरा अंधेरा होने लगता है। तभी साबू बोलता है, अरे इधर हर जगह धुआं धुआं क्या फैल रहा है यार, और यहाँ अंधेरा हो रहा है और बाकी की तरफ अंधेरा नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत बड़े खतरे में आ जाऊँगा। तभी साबू उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है, यानी कि तालाब की गड्ढे से निकलने की कोशिश करता है। वैसे ही साबू के शरीर में एक हाथ रखता है कौन, वो जिन रहता है, मतलब जिनी रहती है। तभी साबू बहुत डर जाता है, अरे अरे कौन रखा है। तभी साबू धीरे धीरे पीछे पलटता है। वैसे ही जिनी बोलती है, क्या हुक्म है मेरा आका। तभी साबू बोलता है, अरे ये ब्यूटीफुल गर्ल मुझे आका बोल रही है। तभी जिनी बोलती है, हाँ हाँ आका, मैं आपकी गुलाम हूँ, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगी। तभी साबू डरते हुए बोलता है, लेकिन जिन तो चिराग में रहते हैं, तुम तो ये तालाब में थी। तभी जिन्नी बोलती है, वो क्या था ना, मेरे डैड थे ना, मतलब किंग थे जिन लोग का, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। और हाँ, मैं राजकुमारी हूँ, इसीलिए मेरा कोई चिराग नहीं। ओके। तभी साबू बोलता है, ओ ठीक, लेकिन मुझे एक और डाउट हो रहा है। देखो क्या बोलता है, जिन तो रहते हैं 20-25 साल के, लेकिन मतलब 100 या 200 साल के, लेकिन तुम तो हम लोग के एज जैसे दिखती हो, मतलब मेरा एज जैसे दिखती हो एज। ऐसा क्यों? बिकॉज मैं बच्ची हूँ इसीलिए। अच्छा, फिर तुम्हारे डैड ने यहाँ क्यों कैद करके रखा था फालतू में, तुम बच्ची हो तो। तभी जीनी मन मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या बोलूँ। तभी जीनी बोलती है, अच्छा साबू, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा इच्छा क्या है। तभी साबू बोलता है, क्या सच में तुम मेरा इच्छा को भी पूरा कर सकती हो। तभी जिन्नी बोलती है, हाँ मैं ज़रूर कर सकती हूँ, तुम सिर्फ बोलो ना और मैं चुटकी बजा के कर दूँगी। तभी साबू बोलता है, मुझे लंबा होना है, क्या तुम मुझे लंबा बढ़ा सकती हो। तभी जिन्नी बोलती है, ये लो, एक चुटकी मारती है और वैसे ही साबू धीरे धीरे लंबा बढ़ने लगता है और बोलता है, क्या मैं लंबा बढ़ रहा हूँ, अरे यार मैं लंबा बढ़ गया, अब मैं कबाओ इतना बड़ा हो गया हूँ। कबाओ, अब तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते हो, और मिचुको तुम भी, और मिट्सो तुम भी, अब मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। अब मेरा आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं लंबा बढ़ गया, मैं लंबा बढ़ गया। तभी साबू बोलता है, थैंक यू जिनी जी, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, अब मैं घर जा रहा हूँ। ओके। तभी जिनी बोलती है, रुको। तभी साबू बोलता है, क्या हुआ। तभी जिनी बोलती है, और कोई इच्छा नहीं चाहिए तुम्हें। तभी साबू बोलता है, सोच के बताऊंगा, अभी मुझे नहीं चाहिए कोई इच्छा। तभी जिनी बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तभी साबू बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे कैसे, तुम्हारे तो क्या बोलते हैं पैर है ही नहीं, तो फिर मेरे साथ रहोगे कैसे, पहले तुम्हारा पैर आ जाए उसके बाद तुम मेरे साथ आना। तभी जिनी बोलती है, रुको मैं लाती हूँ। वैसे ही जिनी का पैर आ जाता है। तभी साबू देख के हैरान हो जाता है, अरे तुम्हारा पैर भी है। तभी जिनी बोलती है, हाँ मेरा पैर भी है, अब चलो मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ, और हाँ तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मुझे बोल देना, मैं अपने जादू से लान लूँगी फटाक के। ओके। तभी साबू बोलता है, ठीक है चलो मेरे साथ अब मेरे घर। तभी जिनी बोलती है, हाँ चलो। तभी जिनी मन मन में सोचने लगती है, चलो उसके बाद तेरा 10 इच्छा पूरी हो जाएगा, उसके बाद मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज़ाद होने के बाद मैं अपने बुढ़े बाप को मारूंगी, उसके बाद मैं इस धरती वालों को ख़त्म कर दूँगी। तभी साबू बोलता है, क्या सोच रही है जिनी। तभी जिनी बोलती है, कुछ नहीं, चलो घर नहीं चलोगे। तभी साबू बोलता है, चलो घर चलो। तभी साबू और जिनी घर चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। परमेन बहुत लोगों का लेटर पढ़ रहा होता है, यानी कि लड़कियों का लेटर पढ़ रहा होता है। तभी परमेन बोलता है, अरे यार इतने लड़कियों ने मुझे मैसेज किया, मतलब लेटर भेजा है मुझे,
किसका पढ़ूँ? सब तो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, मैं किसका पढ़ूँ? चलो मैं इसका पढ़ लेता हूँ। डियर परमैन, मैं हूँ आयशा और मैं आपको बहुत दिनों से लाइक करती हूँ और मैं आपको देखी हूँ आखिरी बार टीवी पे और अखबारों पर देखती हूँ और आपके अच्छे कारनामों की वजह से मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तभी परवीन बोलता है, देखा रोबोट, मेरे पीछे कितना पागल है, देखा कितने लड़के मेरे पीछे पागल है, देखा 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 रोबोट। हाँ मैं देख ही रहा हूँ, तुम मुझे काम में लगा दिए हो और यहाँ पास खुद मज़े ले रहे हो और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ पागलों की तरह। तभी परवीन बोलता है, चलो ना, छोड़ो ना यार, चलो रोबोट, आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, ओके रोबोट। तभी रोबोट बोलता है, क्या सच्ची में तुम मुझे पार्टी दोगे? तभी परवीन बोलता है, हाँ आज मैं तुम्हें पार्टी दूंगा बिकॉज मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए। तभी परवीन बोलता है, रुको एक मिनट, ये क्या है? मेरा आँख तो धोखा नहीं खा रहा है, ये साबू है? ये नहीं हो सकता, मुझे सामने जाके देखना पड़ेगा। तभी परवीन साबू के सामने जाता है। तभी परवीन देखता है, अरे साबू, तुम साबी हो ना, मतलब साबू हुई हो ना? साबू जैसे तो लग रहे हो थोड़े थोड़े। तभी साबू बोलता है हंसते हुए, परवीन मैं साबू ही हूँ। तभी परवीन देखता है, अरे अरे लड़की कौन है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, अरे साबू ये कौन है? तभी साबू बोलता है, ये मेरे दोस्त है, समझे परवीन? साबू क्या तुम मुझे इसके साथ दोस्ती करवा सकते हो? प्लीज़ यार साबू करवा दो ना, प्लीज़ यार करवा दो ना। तभी साबू बोलता है, नहीं परवीन मैं नहीं करवा सकता हूँ। तभी परवीन बोलता है, ठीक है, अच्छा मुझे एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने बड़े कैसे हुए यार, तुम तो बहुत छोटे थे, इतना बड़ा कैसे हो गए? कोई सुपर पावर आ चुका है क्या तुम्हारे पास? तभी साबू बोलता है, हाँ हाँ। तभी जिनी बोलती है, इसका मतलब है नहीं। तभी परवीन बोलता है, अच्छा नहीं है? हाँ साबू ठीक है, मुझे पता नहीं कैसे तुम बड़े होगी, लेकिन इसने बोला तो सही बोला होगा, कुछ सही बोला होगा। तभी परवीन बोलता है जिनी को, क्या आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो? तभी जिनी बोलती है, ना। तभी सीन चेंज होता है। तभी पाको उड़ते उड़ते आ रही होती है, ला 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 ला। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं जाऊंगी परवीन को बहुत सताऊंगी। परवीन है आखिर कहाँ? अरे परवीन वहाँ क्या कर रहा है? और वहाँ एक लड़की भी है, मुझे सामने जाके देखना पड़ेगा क्या चल रहा है। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। कल मैं बॉलीवुड का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा कल बॉलीवुड का, ओके। सो रेडी गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि बॉलीवुड लास्ट पार्ट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बगल में घंटा दिख रहा है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा न्यू आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। और हाँ गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, तो चेकआउट कर लीजिएगा, ओके गाइस।